जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। तन मन हिंदू, रग रग हिंदू, हिंदू ही जीवन है। जो हिंदू हितों की बात करेगा वही विश्व पर राज करेगा। हिंदू के हित में ही पूरे विश्व का हित समाहित है। हिंदू धर्म है। धर्म की ही कृपा से कर्म है। धर्म के द्वारा ही कर्म है। कर्म धर्म के लिए है। धर्म के पैसार के लिए है। धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म पर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के लिए है। राम को जानते हैं लोग, मानते भी हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। समस्या यहां है। धर्म के द्वारा लोग सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, पद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। हिंदू जीवन देता है। हिंदू ही जीवन है। जीवन क्या है? ये योग है, संयोग है, जो वियोग को समाप्त करता है, विरोध को समाप्त करता है, बीमारियों को समाप्त करता है, असमंजस को समाप्त करता है, अनिश्चय को समाप्त करता है। जन्म, मरण, लाभ, हानि, जस, अपजस, सफलता, असफलता के चक्कर में नहीं पड़ता। स्वयं पर, स्वयं के इंद्रियों पर, स्वयं के बुद्धि पर जो विजयी हो जाता है, जय श्री प्राप्त कर लेता है, वो कभी पराजय नहीं होता। वो पराजय भी उसे पराजित नहीं कर पाते। वो हार कर भी जीत जाता है। जीवन का पर्याय है कि सदा सदा के लिए जिए। जीवांत उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में, दृष्टिकोण के रूप में, सुंदर दृष्टिकोण, सुंदर दृष्टांत, जैसा कि अनेक संत, पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम आज शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जीवांत उदाहरण, दृष्टांत, सूत्र, सिद्धांत के रूप में वो जीवित हैं, जीवांत हैं। जन्म, मरण, जस, अपजस, लाभ, हानि,
सफलता, असफलता, ये सिर्फ भ्रम का अनुभव है। तत्वों का परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन है, अवस्था का परिवर्तन है। इसमें सच्चाई नहीं है। और ये सिर्फ सिद्ध करने के लिए रिद्धि लेकर आगमन, जो शेष था जानना, सिद्ध करना कि हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। पूरा जगत परमात्मा का ही परिवार है, जिसके संरक्षक, जिनका आश्रय, जिन पर हम आश्रित हैं, वो परम पिता परमेश्वर पर ही हमारा स्नेह हो, उन्हीं से हमारा प्रेम हो। प्रेम और सेवा सिर्फ परमात्मा से ही की जा सकती है। श्रद्धा विश्वास परमात्मा पे ही की जा सकती है। जब तक लोगों में सत्यनिष्ठा नहीं होगी, सत्यनिष्ठा से कर्तव्य निष्ठा नहीं होगी, जब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे, संतुष्ट व्यक्ति, जिसका मन सुंदर, तन सुंदर, ये सुंदरता ही हिंदू का प्रतीक है, हिंदू का परिभाषा है। चित्त में विचार, भावनाएं पैदा होती हैं, इसलिए सद्भावना हो। मन निर्णय करता है, बुद्धि के विचार करती है, विचारों पर मन का ही निर्णय होता है। तो मन सुंदर हो तो हमारा निर्णय सुंदर हो। मन के सुंदरता से, चित्त के सुंदरता से हमारी बुद्धि सुंदर हो, हमारा तन सुंदर हो, हमारा दृष्टिकोण सुंदर हो। अपने भूख पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, आंखों पे नियंत्रण, कानों के सुनने पर नियंत्रण, सब पर नियंत्रण, सब पर जयी होकर जय श्री को सब प्राप्त हो। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। हिंदू के हित की बात करने वाले लोग जहां हिंदू का अपमान हो, उन देशों से संबंध विच्छेद होना चाहिए। उनके आयात निर्यात को बंद कर देने से हिंदू का हित होगा। आत्मनिर्भरता कृष्ण योग पुरुष थे, कृष्ण को योगी कहा गया है। शरीर के अंदर, सबके अंदर बांसुरी है, जिसमें 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों के जागृत होने से इसमें 7 स्वर निकलते हैं। वही बांसुरी है। प्राण के द्वारा उन्हें जब अंदर धारण किया जाता है तो ये स्वर निकलते हैं। ये स्वर अपने तरफ आकर्षित करते हैं लोगों को, वाणी से, आचरण से,
आंखों में प्रेम होता है, आकर्षण होता है, चेहरे मुखमंडल पर तेज होता है, अपनी तरफ लोगों को चुंबक की तरह से आकर्षित कर लेते हैं, उनमें श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का भाव भर देते हैं। कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे, बंसी बजाते थे, पूरी प्रकृति, पूरी जगत उनके तरफ खींचा चला आता था। किसी वस्तु पर निर्भरता नहीं है प्रसन्नता के लिए, किसी पद, किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं। प्रसन्नता हर व्यक्ति के अंदर, हर्ष उल्लास हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। व्यक्तिगत बढ़ावा, व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति की निंदा, व्यक्तिवाद को बढ़ाना, ये भारत की संस्कार संस्कृति के प्रतिकूल है। जैसा कि आज अनुभव हो रहा है, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, व्यक्ति की निंदा, व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, व्यक्ति की गलतियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जबकि कोई भी व्यक्ति गलतियों के लिए स्वयं अकेले जिम्मेदार नहीं होता, प्रशंसा के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं होता, उसमें सबकी सहभागिता होती है। कोई लालच के कारण उसमें सहभागी बनता है, कोई अज्ञानता के कारण, अज्ञानता ही लालच, लोभ, मोह, काम, क्रोध को पैदा करती है। उसके कारण लोग उसकी निंदा करते हैं या प्रशंसा करते हैं। अब विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया था, उसी तरह से सभी विपक्षियों को अब वनवास ले लेना चाहिए। उसी में उनका भी हित है। भारत की परंपराओं को समझने के लिए जिस तरह से राम ने 14 वर्ष का वनवास लेकर 14 मर्मों को समझाया और समझाया था। भारत में हिंदू मंदिरों